हे गाइस, हेलो एवरीवन। 26 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है। इसको ध्यान से सुनिए और इसको एंजॉय कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत को सक्सेस बनाएं और साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स ज़रूर मिलें। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। इट्स मी बुशरा खान। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को, यूएन डे, यूएन एस्टेब्लिशमेंट डे। एक्चुअली 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और एंटोनियो गुटेरेस ये सेक्रेटरी जनरल हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चाइना को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? तो चाइना को पछाड़कर सबसे बड़ा तीसरा निर्यातक देश बना है किसका? अपने देश भारत का कौन सा बना है? नीदरलैंड। कौन सा बना है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम। मार्क रूट ये प्रेसिडेंट हैं और करेंसी है नीदरलैंड की यूरो। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका नाम अक्सर आता रहता है, बहुत बताती हूँ मैं इसके बारे में। FATF ने अभी उच्च जोखिम वाले देशों की लिस्ट यानी ब्लैक लिस्ट किस देश को किया है? तो अभी उच्च जोखिम देशों वाली लिस्ट, उच्च जोखिम देशों वाली सूची, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक लिस्ट। जब उच्च जोखिम हो जाता है किसी चीज़ में तो वो हो जाता है ब्लैक लिस्टेड। तो वो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़ में किसको शामिल किया है? तो म्यांमार को। देखिए, म्यांमार को मैंने आपको बताया था। ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया जाता है? जब कोई टेरर फंडिंग को ना रोक पाए कोई देश, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को ना रोक पाए, तो वो ग्रे लिस्ट में। लेकिन म्यांमार के पास क्या है? कोई प्लान नहीं है, कोई ठोस प्लान नहीं है कि वो टेरर फंडिंग जो होती है उसको कैसे रोके, उसको कैसे कंट्रोल करे। बिल्कुल इसके लिए कोई प्लान नहीं है, और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी, इसको रोकने के बारे में भी कोई प्लान, ठोस प्लान नहीं है। तो इसलिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया है अभी FATF ने किसको? म्यांमार को। तो FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है और T राजा कुमार इसके हेड हैं। अब म्यांमार की बात है तो आंग मिंग नहीं आंग हिंग आंग हिंग ऑन हिंग ये इसके प्रेसिडेंट है, ऑन हिंग। और म्यांमार की कैपिटल नाइपीदो, और बर्मिश ग्याट ये इसकी करेंसी है। क्या है? बर्मिश ग्याट। तो इतना आप याद रखिए। अंबेडकर अलाइव, क्वेश्चन है अंबेडकर अलाइव ये बुक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने, डॉक्टर शशि थरूर ने। अंबेडकर अलाइव याद रखना, ये न्यू बुक है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू रिलायंस ये बुक किसने लिखी है? फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू रिलायंस, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू रिलायंस ये लिखी है बुक किसने? तो डॉक्टर विमल जालान। ये भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, विमल जालान साहब, और इन्होंने अभी ये बुक लिखी है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 75 मेगावाट की सौर परियोजना अभी किस राज्य में SJVNL ने लगाने या स्थापित करने की घोषणा की है? तो पहले समझना पड़ेगा SJVNL क्या है। तो सतलुज जल SJ हो गया, विद्युत यानी VN निगम L लिमिटेड। तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसने अभी सौर परियोजना 75 मेगावाट की सौर परियोजना लगाने की घोषणा की है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, सबको पता है, और गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी सबको पता होगा। लखनऊ में SCR डेवलप हो रहा है, लखनऊ और उसके आसपास एरिया में, दिल्ली NCR की तर्ज पर। ठीक है, और लखनऊ में पहला, पूरे भारत का पहला नाइट सफारी और बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है, ये भी सबको पता होगा। ठीक है ना, लखनऊ की बात हो गई। हाँ, और क्या क्या बताऊँ आपको, उत्तर प्रदेश के तो बहुत फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। बहरहाल नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं।
तो नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क है, अमनगढ़ है, नवाबगंज है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंघा और पक्षी सारस है। क्या है? पक्षी सारस यानी क्रोच। और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बहुत सारे फैक्ट्स हैं यूपी के जो मैं आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ बताती ही रहती हूँ। ऐसे बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप पुराने वीडियोस को रिवाइज करते रहेंगे और न्यू को सीरीज़ में सुनते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें लिंक भी हो जाएंगी और याद भी होने लगेंगी। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अभी चेस प्लेइंग 12 टॉप कंट्रीज में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? तो टॉप 12 चेस प्लेइंग कंट्रीज, इनमें है यूएसए है, चाइना है, नीदरलैंड है और अब अपना देश इंडिया भी शामिल हो गया है टॉप 12 चेस प्लेइंग कंट्रीज़ में, यानी शीर्ष 12 देश जो शतरंज खेलते हैं उनमें, तो टॉप 12 चेस प्लेइंग कंट्रीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंडर 23 रेसलिंग चैम्पियनशिप यानी अंडर 23 कुश्ती वर्ल्ड चैम्पियनशिप यानी विश्व स्पर्धा में अभी किसने गोल्ड मेडल जीता है, या गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अमन सहरावत। ये 16 वर्ष के हैं अमन सहरावत और ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये स्पेन के पॉन्टिंग करके एक जगह है, पॉन्टिंग करके एक प्लेस है, इसमें पॉन्टिंग नाम है इस प्लेस का, वो स्पेन में है। वहीं पे ये अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक है, याद रखना, मतलब ऑर्गेनाइज मतलब इनॉग्रेशन हुआ, आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ एक और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किसने 2024 का पेरिस ओलंपिक कोटा जीत लिया है? हाल ही में किसने 2024 का पेरिस ओलंपिक कोटा जीत लिया है? तो देखिए, ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी चल रही है। कहाँ? मिस्र की कैपिटल काहिरा में। तो अभी इसमें स्वप्निल, फर्स्ट नेम याद रखेंगे, स्वप्निल कुशाले, फर्स्ट नेम याद रख लीजिए, पूरा नाम है स्वप्निल कुशाले। इन्होंने अभी यानी शूटिंग, स्पोर्ट्स शूटिंग में क्या जीत लिया है इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में? पेरिस ओलंपिक कोटा 2024। ये आप याद रखना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए साथ में ले लिया। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत ने यानी अपने देश इंडिया ने महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। तो हाँ, गोल्ड मेडल जीता है अपने इंडिया ने 25 मीटर स्पर्धा में। किस में? महिलाओं की स्पर्धा में 25 मीटर, तो यानी ये क्या है? ये भी राइफल स्पर्धा है। और 50 मीटर पुरुष राइफल स्पर्धा में कौन सा जीता है, किस देश ने जीता है? तो वो भी अपने देश भारत ने, और कांस्य पदक जीता है। 50 मीटर में कांस्य पदक है, 25 मीटर महिलाओं की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है अपने इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन से राज्यपाल ने SC/STs के रिजर्वेशन यानी आरक्षण को बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? हाल ही में कौन से राज्यपाल ने SC और STs के आरक्षण को बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने। देखिए, SC के लिए जो रिजर्वेशन था कर्नाटक के अंदर वो था कितना था? 15% SC के लिए, उसको 17% कर दिया गया है। और ST के लिए सिर्फ 3% था, उसको 7% कर दिया गया है। तो SC/ST के रिजर्वेशन को इंक्रीमेंट करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है अभी कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई। डोलू कुनिता और यक्षगढ़ ये डांसेस हैं कर्नाटक के।
और यहाँ के बनरघाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुखा, नगरहोल, अंशी ये नेशनल पार्क हैं। और काली टाइगर रिजर्व, अंधेरी टाइगर रिजर्व और धांधेली टाइगर रिजर्व ये टाइगर रिजर्व हैं। और मट्टूर जो संस्कृत भाषियों का मात्र एक गांव है, ये है यहीं। और देखिए, अभी आपको पता है कन्नड़ विकास विस्तार विधेयक को मंजूरी मिल गई है। धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले विधेयक को भी मंजूरी मिल गई है कर्नाटक में। बेंगलुरु कैपिटल है। तो इतना आप एटलीस्ट याद ही रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए हुए चक्रवाती तूफान को किस देश ने नाम दिया है? कौन सा? सित्रांग। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए हुए सित्रांग चक्रवाती तूफान को, कौन से चक्रवाती तूफान सित्रांग को किस देश ने नाम दिया है? तो थाईलैंड ने रखा है इसका सित्रांग नाम, जो भी बंगाल की खाड़ी में वे ऑफ बंगाल में गल्फ बंगाल, हाँ वे ऑफ बंगाल। तो वे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी हो जानते हैं सब लोग। तो बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया है, खाड़ी को वैसे क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं, ठीक है। तो खैर, बंगाल की खाड़ी में अभी जो तूफान आया इसका सित्रांग नाम दिया है किसने? इसने गल्फ कहते हैं खाड़ी को, तो गल्फ ऑफ बंगाल होना चाहिए, पर चलिए खैर कोई नहीं, नाम ज़्यादातर सुनने पढ़ने में आता है। तो बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया है, चक्रवाती तूफान, इसको अभी थाईलैंड ने नाम दिया है। क्या नाम है? सित्रांग। बैंकॉक कैपिटल है, थाई बेहद करेंसी है, और प्रियुत चौंग ओचा ये इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ हुआ है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में अभी एक चैम्पियनशिप भी शुरू हुई है। आपको इंटरनेट पे पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है मुझे। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में हुई है, शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये जम्मू एंड कश्मीर में आयोजन हो रहा है। और श्रीनगर में 3 दशक के बाद ये पहला मल्टीप्लेक्स खुला है जी, याद रखना। और यहाँ पर जो गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं हमारे, उन्होंने इसकी पहाड़ियों को एसटी पहाड़ियाँ घोषित कर दिया है, कश्मीर की पहाड़ियों को। और 120 फीट ऊंचा तो जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसको राष्ट्र को समर्पित किसने किया है? तो उपराज्यपाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और दचिग्रम और किश्तवाड़ ये भी हैं जम्मू एंड कश्मीर में। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जम्मू एंड कश्मीर में। वूलर और कौन सी? वूलर और डल 2 फेमस लेक हैं, ये भी हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और साथ ही मैं बता दूं और भी हैं फेमस, पर 2 तो याद ही रखिए। हेमिस नेशनल पार्क अब कहाँ है? लद्दाख में है। अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्या है? यूटी हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जैक्सन पावर हरित परियोजनाओं के लिए 22,400 करोड़ रुपए का निवेश किस राज्य में करेगी? तो ये जैक्सन ग्रीन ने एक अनाउंसमेंट की है। जैक्सन ग्रीन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी की है। तो जैक्सन ग्रीन हरित परियोजनाओं के लिए जो 22,400 करोड़, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा है। 22,400 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो करेगी राजस्थान में। और राजस्थान में अडानी ग्रीन्स ने भी सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है, ये भी याद रखना, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा। अच्छा, राजस्थान में अभी पंकज मित्तल 40वें चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट बने थे, ये भी तो आपको बताया था। और अभी जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था, कौन सा सम्मेलन हुआ था? अगर आपको याद हो तो बताइए ज़रूर, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर सरिस्का रणथंभौर और कौन सा? सरिस्का रणथंभौर और डेजर्ट, ये नेशनल पार्क है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, और कौन सा एक यहाँ पर केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार है।
अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा। राजस्थान से जुड़े हुए बहुत अमेजिंग फैक्ट्स मैंने आपको बताएं। मैं इसीलिए कहती हूँ कि एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, पुराने सेशंस को सुनते रहिए। जब भी सुना करें एक नया सेशन सुना करें, हमेशा 2 बार, किसी वक्त एक बार सुन लिया, फिर एक बार ये सुन लिया और एक कोई पुराना सुन लिया करें। तो इसी तरह से पूरा करंट अफेयर का सीक्वेंस क्या है, मेंटेन रहेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को यानी प्रेसिडेंट पावर्स को कम करने वाला विधेयक पेश किया गया है? हाल ही में अभी किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला यानी प्रेसिडेंट पावर्स जो हैं उन्हें मिनिमम करने वाला या लेस करने वाला विधेयक किस देश ने पेश किया है या पारित किया है, ये भी कह सकते हैं? तो श्रीलंका ने। जी हाँ, श्रीलंका के प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स होंगी वो बहुत कम होंगी। ऐसा एक विधेयक पारित कर दिया है श्रीलंका ने। वैसे को रनिल विक्रमसिंघे ये तो प्रेसिडेंट हैं और दिनेश गुणवर्धन ये कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। कैपिटल जो है वो है कोलंबो, कॉमर्शियल कैपिटल है। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। और साथ ही आपको बता दूं कि ये करेंसी है श्रीलंकन रुपया और इंडिया और श्रीलंका के बीच जो डिवाइडिंग है वो क्या है? वो है पाक स्ट्रेट। क्या है? पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग, हाल ही में यूएस फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीत ली है? तो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये जीत ली है अभी मैक्स वर्स्टेपन ने। किस कंपनी के ड्राइवर हैं? रेड बुल। और इन्होंने बहुत सारी अभी इस बार ग्रैंड प्रिक्स जीत ली हैं, मैंने बहुत बताया है इनके बारे में। और अभी इससे पहले जापान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये भी बताया था, इन्होंने जीती है। अभी यूएस की भी जीत ली, डच का भी बताया, बहुत सारी बता चुकी हूँ। सर्जियो पेरेस के बारे में बताया है, कार्लोस सेंज के बारे में बताया है और सेबेस्टियन वेटेल ने संन्यास ले लिया ये भी बताया है। बहुत कुछ बताया, लुइस हैमिल्टन के बारे में बताती रहती हूँ, तो इनमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत को सक्सेस बनाएं, क्यूसिल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ ही हिट भी कर लें। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही जिस प्लेटफॉर्म पर आप होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखें। इनफ फॉर टुडे। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।